हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेशर इन फ्लूइड। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पास्कल्स लॉ के बारे में समझेंगे। प्रेशर इन फ्लूइड क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रेशर क्या होता है। तो हम जानते हैं प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और फ्लूइड किसे कहेंगे, तो फ्लूइड हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं दो, जो कि है लिक्विड एंड गैस। ठीक है। और प्रेशर के बारे में हमने क्या देखा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर का यूनिट क्या होगा, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीए लिखते हैं। और 1 पास्कल इक्वल्स टू क्या होगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगे तो उसे कहते हैं 1 पास्कल। लिक्विड और गैस को ही फ्लूइड क्यों कहते हैं, तो फ्लूइड का डेफिनेशन है द सब्सटेंस विच हैज़ एबिलिटी टू फ्लो। जिनके पास फ्लो होने की एबिलिटी होगी उसे ही हम लोग कहेंगे लिक्विड, उसे ही कहेंगे फ्लूइड। जो एग्जांपल है लिक्विड और गैस। तो लिक्विड कहाँ देखने को मिलता है, पता है आपको, हर जगह लगभग लिक्विड है। गैस हमारे चारों तरफ जो भी है वो क्या है, गैस है। अब जैसे ही लिक्विड और गैस में आते हैं तो वहां पे लगता है प्रेशर, और वही कहलाता है प्रेशर इन फ्लूइड। लिक्विड के अंदर जाओ यानी वाटर के अंदर जाओ तो भी आपके ऊपर प्रेशर लग रहा है, गैस में हो यानी एटमॉस्फेयर में है तो भी हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है। तो अब प्रेशर इन फ्लूइड का मतलब होगा किसी कंटेनर में अगर लिक्विड फिलअप किया जाए, ठीक है, तो ये लिक्विड पूरा कंटेनर में भरा हुआ है, इस कंटेनर के वॉल पे प्रेशर लगाएगा इन ऑल डायरेक्शन। ध्यान देना जो मैंने वर्ड बोला, फ्लूइड अप्लाइज प्रेशर on the wall of container in all directions and on any object inside the liquid। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर है तो उसके ऊपर चारों तरफ से लिक्विड के कारण क्या लगता है, प्रेशर। इसीलिए किसी मूवी में आपने देखा होगा कि जब सबमरीन पानी के बहुत अंदर चला जाता है तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ने के कारण वो सबमरीन पचक भी जाता है, चारों तरफ से प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वो पचक जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि फ्लूइड में जो प्रेशर लग रहा है उसको मेजर कैसे करेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है जो कि आप पढ़ोगे क्लास 11th में, लेकिन अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूला जान लो। तो वो जो प्रेशर मेजर होता है वो होता है एच, रो और जी। ये खासकर लिक्विड के लिए अप्लाई करते हैं, जहाँ पे पी तो पता है कि वो प्रेशर है, पी हो गया प्रेशर इन फ्लूइड, एच है डेप्थ, ठीक है, गहराई, जितनी गहराई में जाओगे उस हिसाब से। रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और जी के बारे में हम लोगों को पता है, जो 9.8 होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट रह गया। तो प्रेशर इन फ्लूइड डिपेंड किस पर करेगा, तो डेप्थ पे और डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा मतलब गहराई बढ़ेगी उस पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि एक लंबा सा बॉटल ले लो आप, जो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आता है, ठीक है, उसमें आप 1, 2 और 3 यहाँ पे होल कर दो। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, होल। अब इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, पहले इसको आप टेप से चिपका दीजिए और लिक्विड भर दीजिए। आप इसमें एक इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे क्या, कि सबसे नीचे वाला जो होल है उसमें से लिक्विड जब निकलेगा तो बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर वाला जो लिक्विड है जो बाहर निकलेगा वो थोड़ा इससे कम दूर जाएगा, और ऊपर जो है वो और कम दूर गिरेगा। इससे क्या समझ में आता है कि अगर आप चेक करो कि नीचे वाला पार्ट पे सबसे दूर क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ से ऊपर इतना सारा लिक्विड भरा पड़ा है, यानी हो गया ये डेप्थ, यानी कि इसे मानते हैं H1। दूसरे वाले होल का बात करो तो इसकी जो गहराई है वो समझ लो H2, और तीसरा वाला समझ लेते हैं H3। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा डेप्थ किसका है, तो ये लास्ट वाले होल का, जिसका है H1। तो आप यहाँ से ये बताओ कि H1 सबसे बड़ा है, फिर H2 है और फिर H3 है। तो मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे आपका डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे लिक्विड का प्रेशर भी
बढ़ता है तो ये P1 हो जाएगा सबसे ज़्यादा, फिर P2 और फिर आता है P3। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए ना कि डेप्थ बढ़ाओगे तो आपका प्रेशर भी बढ़ता है। सिमिलरली अगर आप डेंसिटी भी बढ़ा देते हो, मान लो आप जैसे ही वाटर के स्थान पे जगह पे कोई आप कोई ऑयल ले लो या कोई गहरा लिक्विड ले लेते हैं तो उसमें और ज़्यादा प्रेशर लगता है। ठीक है, समझ में आ गया ना ये कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद अब हम लोग समझेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो हम लोग हैं कहाँ, खड़ा तो धरती पे खड़े हैं, चारों तरफ क्या है, तो चारों तरफ हवा है, यानी हम लोग इसे कह सकते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में गैस है, दिखता नहीं है लेकिन गैस में मास जरूर होता है, और उसी मास की वजह से हमारे ऊपर प्रेशर लगता है। ये बात ध्यान देना कि एटमॉस्फेयर के कारण जो हमारे ऊपर प्रेशर लगता है उसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको आप डेफिनेशन भी देख सकते हो। Atmospheric pressure is the pressure applied by the gases around us on us is called atmospheric pressure। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, इसमें जो फॉर्म एक वैल्यू है वन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप एटीएम से भी लिखते हो। 1 atm इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज समझिए कि हम तो समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर गैस है जो बहुत हल्का है, कितना ही प्रेशर लगा लेगा, है ना। आप 1 सेंटीमीटर जानते हो ना कितना होता है 1 सेंटीमीटर, देखना उस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक एरिया ले लो, ठीक है, ओके। और उस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे इतना सा एरिया होगा, उसके ऊपर आप लगा दो 1 kg का वेट, ठीक है, 1 kg का वेट लगेगा, उतना ही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ पा रहे हो, 1 सेंटीमीटर मतलब हमारे सर के छोटे से 1 सेंटीमीटर भाग पे लगभग 1 kg रखा हुआ है। तो वैसे अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे ऊपर कितना वेट हो जाएगा, लगभग 10 kg का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। देखो क्या समझ में आ रहा है कि आखिर बीच में ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों पेज आपस में सट जाते हैं। समझना, अब इसको मैं एक पेज समझ लो पहले। जैसे मैं इधर से एयर को ब्लो करता हूँ तो एयर में थोड़ा सा स्पीड आ जाएगा, तो जितनी स्पीड से इधर से एयर निकलेगा उतना जल्दी फिलअप नहीं हो पाता है। इन शॉर्ट फॉर्म इन दोनों के बीच में एयर का अमाउंट कम कर देता हूँ। एयर का अमाउंट कम हो जाएगा तो इसके दोनों साइड, लेफ्ट एंड इधर राइट साइड, दोनों साइड इस पे एयर का प्रेशर बढ़ जाता है, जिस वजह से ये चिपक जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट टॉपिक है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ का सिर्फ डेफिनेशन आप याद रखो। पास्कल्स लॉ होता क्या है, तो किसी भी लिक्विड पे अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो प्रेशर लिक्विड के हर एक डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हो हाइड्रोलिक प्रेशर में। इसमें क्या है, एक ट्यूब होता है, कोई भी एक लॉन्ग ट्यूब रहेगा, उसमें आप एक लिक्विड भर दो, ठीक है, अंदर में वो लिक्विड भरा हुआ है, पूरा लिक्विड भर के पैक कर दिए। अब यहाँ से अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे यानी कि फोर्स लगाओगे, तो जितना प्रेशर आपने यहाँ पे लगाया वो सारा प्रेशर इस ट्यूब से होते हुए दूसरे साइड यहाँ पे किसी और पे लग जाएगा, यानी बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि प्रेशर आपने यहाँ पे लगाया लिक्विड के किसी पॉइंट पे, और वो प्रेशर हर एक डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ हम लोग ऐसे कह सकते हैं, प्रेशर अप्लाइड ऑन एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन इन इक्वल अमाउंट, उसे हम लोग कहेंगे पास्कल्स लॉ।